सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्यक्ति की पहचान शरीर से नहीं गुणों से होती है। यही व्यक्ति दानव होता है, यही मानव होता है और यही महापुरुष होता है, संत होता है। असली को नकली जान ले तो भी विडंबना और नकली को असली जान ले तो भी विडंबना। कैसे जाने कौन असली है कौन नकली है, कैसे पहचाने? संत का स्वरूप तो होता ही है, ध्यान देना। ठीक है, वस्त्र हैं, वेश है, सम्माननीय है वेश, पर वास्तव में संत का गुण होता है, सज्जन का गुण होता है। चाहे स्त्री में हो, पुरुष में हो, बालक में हो, युवा में हो, वृद्ध में हो, किसी भी व्यक्ति में वो जो गुण हो वही सज्जन पुरुष कहलाता है, वही सत्पुरुष संत पुरुष कहलाता है। जो मैंने निवेदन किया 6 गुण होते हैं संत। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आया है, ये हम पहचान लिख लें, जान लें। पहला गुण है सहनशीलता। संत के अंदर, सज्जन पुरुष के, चाहे स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, सहनशीलता होगी। उसको सज्जन समझना, उसको कायर मत समझना। वो सज्जन जो मान को सहे, अपमान को सहे, सर्दी को सहे, गर्मी को सहे। कई लोग कहते महाराज जैसे को तैसा बनना पड़ता है। भैया अगर तुम जैसे को तैसे बन गए तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? तुम अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हो? आपने कथा सुनी होगी, एक नदी में संत नाव पर चले जा रहे थे। उनको नदी में बहती हुई बिच्छू दिखी, हाथ लगाया, इसको निकाल कर मैं नाव में डाल लूं, बह ना जाए। उस बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा, हाथ से छूट गई, फिर बहने लगी। संत को फिर से दया आ गई। संत ने सोचा चलो फिर से मैं इसको निकाल करके नाव में डाल लूं। नाविक से कहा नाव आगे बढ़ाओ। नाविक ने नाव आगे बढ़ाई, फिर से हाथ लगाया और उसने फिर से डंक मार दिया। हाथ से छूट गई, बिच्छू बहने लगी। ध्यान देना, तीसरी बार संत से फिर नहीं रहा गया। संत ने कहा नाविक फिर से नाव आगे बढ़ाओ, ये बिच्छू मर जाएगी, इसको मैं नाव में डाल लूं, बच तो जाए। नाविक ने कहा बाबा पागल हो गए क्या? जब ये बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रही है तो क्यों इसको तुम हाथ लगाते हो? बह जाने दो, मर जाने दो। संत ने कहा भैया यही तो मैं देख रहा हूं, मैं यही इसको देख रहा हूं। इसका जन्मजात स्वभाव है डंक मारना। इसका जन्मजात स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारने का। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये मरने के लिए तैयार है, बहने को तैयार है, जीवन समाप्त होने के लिए तैयार है, पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही। डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रही। तो जब ये बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा अपना स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसी स्वभाव से जीवन का निर्माण होता है, इसी स्वभाव से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इसी स्वभाव से आप स्वयं का निर्माण करके फिर समाज से एक विशेष राष्ट्र का निर्माण करते। आप ही निर्माता हो, चाहे परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो। आपका स्वभाव ही सबका निर्माण करता है। यही जीवन।